मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं RR सिनेप्लेक्स। आपने हमारे थंबनेल से आज की वीडियो का अंदाजा लगा लिया होगा कि आज की वीडियो किस पे होने वाली है, लेकिन हम फिर भी आपको बता दें कि आज की वीडियो का टॉपिक है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के दो ऐसे बड़े स्टार्स के बीच का झगड़ा, जो एक वक्त पे इतना बढ़ गया था कि ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई थी और एक वक्त ऐसा भी आया कि एक हीरोइन की वजह से दोनों काफी करीब हो गए और दोनों में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन हो गए। और अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है? अंधे हैं कि हम लोग देख रहे हैं ना। वो दो बड़े एक्टर थे, सनी देओल और अक्षय कुमार, और जो हीरोइन थी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दरार आई थी, वो हीरोइन थी रवीना टंडन। बात उस दौर की है जिस वक्त रवीना टंडन और अक्षय कुमार एक दूसरे को डेट कर रहे थे और दोनों ही अपने रिश्ते को लेके काफी सीरियस थे। कह रहे थे कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। हर जगह ये दोनों एक साथ स्पॉट होते थे। अक्षय कुमार भी एक लग रहा था कि रवीना टंडन को लेके बहुत सीरियस है और रवीना टंडन के एक्सप्रेशन से, उनके हाव भाव से, उनकी बातों से अक्षय कुमार हर कहीं नजर आते थे उनके अंदर, और ये क्लियर था कि रवीना टंडन अक्षय कुमार को लेके बहुत सीरियस थी। लेकिन टाइम आया 1996 का। इस टाइम फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग हो रही थी और अक्षय कुमार के साथ फिल्म में काम कर रही थी रेखा जी। कहते हैं कि ये दोनों काफी करीब आ गए और इस बात की खबर जो है वो रवीना टंडन को लग गई, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हुई और धीरे धीरे उन्होंने अक्षय कुमार से अपनी दूरियां बना ली। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि इन दोनों की दूरी की वजह से, रवीना टंडन और अक्षय कुमार की दूरी की वजह थी शिल्पा शेट्टी, क्योंकि उस वक्त जो अक्षय कुमार थे वो शिल्पा शेट्टी को भी डेट कर रहे थे और इस तरह वो कहीं ना कहीं रवीना टंडन को इस बात का पता नहीं था और वो चीट कर रहे थे रवीना टंडन को। जिस टाइम रवीना टंडन को शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार के बारे में पता चला, उस टाइम वो काफी उनका दिल टूटा और वो बहुत अपसेट हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अक्षय कुमार से दूरी बना ली। ये 1997 में रवीना टंडन और सनी देओल साथ में काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था जिद्दी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे क्योंकि दोनों को एक्टर थे। धीरे धीरे जब रवीना टंडन सनी देओल के काफी क्लोज हो गई, उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गई, तब उन्होंने अपने और अक्षय कुमार के रिलेशनशिप के बारे में सनी देओल को बताया और ये भी कहा कि अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मैं अक्षय से दूर हो गई हूँ। लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कोई चीज डिक्लेयर नहीं की थी और ना ही ये बात अक्षय कुमार को बताई थी। अक्षय कुमार, अब दोनों जो सनी देओल हैं और रवीना टंडन हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। जाहिर सी बात है, फिल्म की शूटिंग होती है, ज्यादातर कोई भी एक्टर होते हैं, जब दो एक्टर होते हैं तो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे दोनों के दिल में फीलिंग्स आ रही थी। अब वक्त ऐसा आ गया कि जब ये फीलिंग्स वाली बात जो थी वो अक्षय कुमार के कानों में पड़ी और वो गुस्से में आग बबूला हो गए, क्योंकि अक्षय कुमार के लिए तो अक्षय कुमार को यही लग रहा था कि रवीना टंडन तो इस बात को जानती नहीं है कि उनका रिलेशनशिप रेखा के साथ है, या फिर कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उनका रिलेशनशिप जो है शिल्पा शेट्टी के अकॉर्डिंग के साथ है। तो वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि भाई रवीना किसी और एक्टर को कैसे डेट कर रही है। तो इस बात में काफी गुस्सा आ गया था उनको जैसी बात पता चली थी और वो फिल्म जिद्दी की शूटिंग के सेट पे पहुंच गए थे। वहां पे उन्होंने देखा कि सनी देओल और रवीना टंडन एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, ब्रेक चल रहा है। तो उन्होंने रवीना को तुरंत कहा कि मेरे साथ चलो, और रवीना ने साफ इनकार कर दिया, बोले कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अक्षय कुमार ने काफी बार मनाने की कोशिश की और रवीना को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन रवीना नहीं मानी। ये सब देख के सनी देओल को बहुत गुस्सा आ गया। वैसे भी सनी देओल अपने गुस्से के लिए बहुत जाने जाते हैं। 2.5 किलो का हाथ का उनका जो डायलॉग है वो तो हर कोई जानता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता। तो सनी देओल को ये देख के बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि तब तक उनकी क्लोजनेस जो थी वो रवीना टंडन के साथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो ऐसे में उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रवीना टंडन के साथ उन्हें वो फोर्स कर रहे हैं अक्षय कुमार अपने साथ चलने के लिए। तो वो बीच में आए और उनके बीच में बहस होने लग गई और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई दोनों के बीच में, सनी देओल और अक्षय कुमार के बीच में, कि नौबत आ गई कि सनी देओल अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने अक्षय कुमार के ऊपर हाथ उठा दिया। ऐसा लोग कहते हैं कि वैनिटी के अंदर ही सब कुछ चल रहा था, किसी ने देखा नहीं, लेकिन बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी।
जैसे ही ये बात फिल्म के डायरेक्टर गुड्डू धनोआ तक पहुंची, उनके कानों तक पहुंची कि भाई अंदर जो है वो सनी देओल और अक्षय कुमार के बीच में काफ़ी बहस हो रही है और बात हाथापाई तक पहुंच चुकी है और सनी देओल ने तो हाथ भी उठा दिया है अक्षय कुमार के ऊपर। तो वो तुरंत इस बीच में वो तुरंत आए दोनों के बीच में और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये झगड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि जो गुड्डू धनोआ थे वो फिल्म के डायरेक्टर होने के साथ साथ सनी देओल के रिलेटिव भी थे। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह जो है रिलेशन बिगड़े और साथ ही इसका असर जो है वो उनकी फिल्म पे पड़े। तो जैसे तैसे वहां पे बात संभाली गई और इस मामले को वहीं पे शांत कर दिया गया, क्योंकि सनी देओल जो थे वो अक्षय कुमार से सीनियर एक्टर थे। तो अक्षय कुमार, ऐसा होता है इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में होता है ऐसा, जो सीनियर होता है तो वो कुछ गलती भी करता है या उसकी बातें जो हैं वो जूनियर्स जो उससे छोटे एक्टर्स जो हैं उन्हें सुननी पड़ती है। ये आपके और हमारे साथ भी होता है। कोई भी बड़ा अगर कुछ बोल रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि ठीक है इस बात को अवॉइड करते हैं। तो अक्षय कुमार ने भी उस टाइम सोचा कि भाई इस बात को यहीं पे ख़त्म किया जाए और अब बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, इस लड़ाई झगड़े को बढ़ाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मीडिया तक ये बात पहुंच जाएगी और दिल का ताड़ बन जाएगा। और दोनों की इमेज के लिए ये चीज़ जो है वो ख़राब थी, बल्कि तीनों के लिए, रवीना टंडन के लिए भी, क्योंकि स्टार्स अपनी इमेज को लेके कितने कॉन्शियस होते हैं ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी ये सब बातें कहाँ छुपती हैं, सबकी नज़र में आ ही जाती हैं। तो उस वक्त मौके की नज़ाकत को समझते हुए अक्षय कुमार जो थे उन्होंने बैकआउट कर लिया और जैसे तैसे बात संभाली गई। सनी ने भी अपने गुस्से को शांत किया और वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि यही दो एक्टर जो एक दूसरे को हाथापाई कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जिनके जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे और देखना पसंद नहीं कर रहे थे, जिनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए किसी तीसरे को आना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया कि ये दोनों छत के नीचे पार्टी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्रेंडली नेचर इनका दिख रहा था वहाँ पे, और उसकी वजह भी एक बॉलीवुड की हीरोइन ही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक हीरोइन की वजह से तो झगड़ा हुआ, वो दूसरी हीरोइन कौन थी? वो दूसरी हीरोइन थी राजेश खन्ना की एक्स वाइफ डिम्पल कबाड़िया। एक्स वाइफ इसलिए कह रही हूँ कि हालांकि लीगली राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया का कभी डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग रहते थे। तो राजेश खन्ना की जो वाइफ थी डिम्पल कबाड़िया, एक वक्त उनके और सनी देओल के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही थी। दोनों हमेशा अक्सर एक दूसरे के साथ स्पॉट किए जाते थे और कहते थे कि इन दोनों के बीच में अफेयर है। तो इस तरह की चर्चाओं में ये सब चल रही थी इंडस्ट्री के बीच में बहुत सारी चीज़ें। जब ये दोनों एक दूसरे के, जब रवीना टंडन से अक्षय कुमार का ब्रेकअप हो गया, शिल्पा शेट्टी से ब्रेकअप हो गया, उसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को डेट करना शुरू किया और उनसे शादी करने का फैसला ले लिया। और दोनों की जो डिम्पल कबाड़िया थे और जो राजेश खन्ना थे, दोनों ने उनके रिलेशनशिप पे मुहर लगा दी। अब ट्विंकल खन्ना, जाहिर सी बात है, रवीना अक्षय कुमार जो थे वो उनके बॉयफ्रेंड थे, और जो ट्विंकल खन्ना की मम्मी थी डिम्पल कबाड़िया, वो सनी देओल के क्लोज थे। तो जब इनकी शादी की बात चल रही थी, इनकी जो शादी का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, सारे फिल्म स्टार्स को दिया जा रहा था और उनके करीबी फ्रेंड्स को, तो डिम्पल कबाड़िया और सनी देओल ने एक साथ हर जगह बहुत जगह वो कार्ड जो था अक्षय कुमार की शादी का और ट्विंकल खन्ना की शादी का, वो कार्ड जाके दिया। और पार्टीज़ में भी ये दोनों एक साथ दिखे, जहाँ पे डिम्पल कबाड़िया भी मौजूद होती थी और ट्विंकल खन्ना भी मौजूद होती थी। और इस तरह दोनों के बीच में, दोनों स्टार्स के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना और दोनों अपने पास्ट को भूल के, हालांकि दोनों में जो फ्रेंडली रिलेशन ऐसा नहीं है कि जिगरी दोस्त बन गए और हमेशा साथ देखने को मिले, क्योंकि रिलेशनशिप में भी बहुत सारी डिफरेंसेस थे। लेकिन फिर भी बॉलीवुड की ही एक हीरोइन की वजह से, बल्कि दो हीरोइन की वजह से मैं कहूँ तो, डिम्पल कबाड़िया और ट्विंकल खन्ना की वजह से इन दोनों स्टार्स एक दूसरे के करीब आए। जहाँ पे रवीना टंडन की वजह से दोनों में दूरी आई थी, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, तो वहीं इस इंसिडेंट ने दोनों को एक दूसरे का दोस्त बना दिया। तो ये थी फिलहाल आज की वीडियो। आपको इन स्टार्स के बहुत अनजानी बातें जान के हमारी वीडियो के थ्रू कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमसे किस तरह की चीज़ चाहते हैं या कौन सा वीडियो या किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे, उस स्टार के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आए। अगर आप टीवी के दीवाने हैं, टीवी सीरियल्स के दीवाने हैं, टीवी स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है
और क्या नहीं चल रहा है, तो आपके लिए हमारा चैनल है टेलीफ्लिक्स, उसका जो हमने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस लिंक को आप क्लिक करें, वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप में से बहुत सारे दर्शक हैं जिन्हें नॉलेज और फैक्ट्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, तो आपके लिए हमारा चैनल है RR इंफोटेनमेंट, उसका भी लिंक हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसे क्लिक करें, चैनल पसंद आने पर, वीडियो पसंद आने पे आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें पता चले कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी होगी आपसे मुलाकात, और फिर किसी और स्टार की अनजानी बातें, अनकही बातें जो अब तक आप नहीं जानते हैं, वो अब तक हम ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।